हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ आपके अपने चैनल पे। एंड चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने जो चूज़ किया है टॉपिक आपसे डिस्कस करने के लिए, वो चूज़ किया है सेक्टरल इन्वेस्टमेंट या थर्मेटिक टाइप की म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करने के लिए। ठीक है? तो मैं आपको एक ये चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मैं आपको इसके बारे में ये बताऊँगा कि किस टाइप की इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है। मैंने ये जो चूज़ किया है फंड, वो किस बेसिस पे चूज़ किया है आपसे डिस्कस करने के लिए। एट द सेम टाइम आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, दिस इज़ वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। एंड फ्रेंड्स, यस, मैं आपको इसकी कमियाँ भी बताऊँगा कि ये इसमें आपको जाना चाहिए या नहीं, या फिर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू इस इन फंड के लेकर के क्या है। ठीक है? तो कृपया मेरे साथ बने रहें। एंड मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं अपने चैनल को शुरू करता हूँ, सॉरी वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं इससे शुरू करने सेलेक्ट करने की प्रोसीजर बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये किन के लिए किन निवेशकों के लिए अच्छा फंड हो सकता है। दीज म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन स्टॉक सेलेक्टेड फ्रॉम अ सिंगल सेक्टर और फिट्स इन स्पेसिफिक थीम। फ्रेंड्स, ये सिंगल सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कंज्यूमर अगर म्यूचुअल फंड ने सूट कर चूज़ कर रखा है तो वो सारे के सारे कंज्यूमर स्टॉक्स उसमें निवेश कर रखा होगा। किसी म्यूचुअल फंड ने डिजिटल की बना रखी है म्यूचुअल फंड, तो वो उसमें सारे तरह आपको म्यूचुअल फंड डिजिटल वाले दिखेंगे। ठीक है? तो अगर किसी फंड ने एनर्जी में इन्वेस्ट कर रखा है तो मोस्टली उसमें एनर्जी में ही इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है? तो इस तरीके से सिंगल सेक्टर मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर को पकड़ के, एक पर्टिकुलर थीम को पकड़ के उसमें निवेश कर रखा है। किसके लिए सूटेबल है फ्रेंड्स ये जो निवेश होते हैं? इन्वेस्टर हु हैव एडवांस्ड नॉलेज फॉर मैक्रो ट्रेंड्स एंड प्रेफर टू टेक सेलेक्टिव बेट फॉर हायर रिटर्न्स कंपेयर टू अदर इक्विटी फंड। तो इन्होंने बताया है कि फ्रेंड्स ये उनके लिए बेटर है जिनको मैक्रो ट्रेंड है, मतलब इकोनॉमी में क्या चल रहा है, मैक्रो लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है, उसके लिए ये फंड सूटेबल हो सकता है। ठीक है? फॉर एग्जांपल, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि उसको जो मैक्रो लेवल पे जो चल रहा है उसके बारे में नहीं, उस ट्रेंड को नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक है? मैक्रो मतलब समझ गए आप? मैक्रो मतलब मैं आपको ऐसा समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि इंडिया की मार्केट है, यूएस की मार्केट है, चाइना की मार्केट है, जापान की मार्केट है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या ग्लोबल लेवल पे इस समय अभी परफॉर्म कर रहा है, तो अगर आप इस लेवल का को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन फ्रेंड्स ये फंड आपके लिए है। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप इस फंड में फंस भी सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, मैं आपको एक-एक स्टेप भी बताऊँगा कि मैंने जो फंड में कैसे सेलेक्ट किया है गाइज़। एंड आप मैक्रो लेवल के ट्रेंड को स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए ये फंड अच्छा भी हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में सीखते हैं गाइज़। इसके बारे में पहले ये डेफिनेशन पूरी कंप्लीट कर दूँ मैं, ठीक है? At the same time, these investors should also be ready for possibility or moderate to higher losses in their investment, even though overall market perform better। ये बोल रहे हैं कि हालांकि हो सकता है कि इंडियन मार्केट अच्छी परफॉर्म कर रही है, बट आपकी म्यूचुअल फंड अच्छी परफॉर्म ना करें, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर हो सकता है परफॉर्म ना करें। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डेप्थ एनालिसिस में समझते हैं गाइस, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, मैंने, लेकिन गाइस आपको ना पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि भई ये सेक्टरल इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या नहीं है। तो इससे होता है क्या, आपको पूरी अच्छी तरीके से अवेयरनेस हो गया तो आपकी चॉइस है, आप उसमें जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। कम नॉलेज है तो मत जाइए, ज़्यादा नॉलेज है या आप माइक्रो ट्रेंड पकड़ सकते हैं तो जाइए। लेकिन उसके साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर मैं इस स्कीम की बेहतरीन स्कीम को पकड़ना चाहूँ तो वो कैसे पकड़ सकता हूँ, ठीक है? तो मैंने ये यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, डेटा हिस्टोरिक रिटर्न और रिस्क रेशियो दोनों, इसके थ्रू आप ये समझ सकते हो। ठीक है? जब मैं इस इसकी यहाँ पे आया, रेशियो में आया, तो मैं इसमें फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी फ़िल्टर लगा रखा है, बस आपके सामने लगा करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए, एसआरपी रेशियो हमेशा लार्ज फंड की ज़्यादा होनी चाहिए, ट्रेंड रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, एंड अल्फ़ा रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, एंड बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए। ठीक है? गाइस, ये ना जो रेशियो वाली है, जो परफेक्ट बनती है किस पे, बहुत अच्छी एप्लीकेबल होती है दूसरे फंड की कैटेगरी में, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है, मिक्स्ड टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है उसमें। बट स्टिल आप इसके थ्रू एक बेटर फंड पे पहुंच सकते हैं। ठीक है? ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया, देन आप ये देख सकते हैं गाइस कि इसमें जो है टॉप पे डीएसपी हेल्थ केयर चल रही है,
एंड अब सेम पहले मैं इसमें भी फ़िल्टर लगाना चाहूँगा, यहाँ पे भी ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो मैं जो आपका पुराना फंड है या फिर कम से कम 10 ईयर 5 ईयर का फंड होना होता है, तो आप उसी के साथ जाएँ, क्योंकि उसने अगर लंबे टाइम में पैसे बना करके दिए हैं तो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो आगे भी बढ़िया से परफॉर्म करे। ठीक है, तो 3 ईयर ले लिया, 5 और 3 ईयर, क्योंकि 10 ईयर में डेटा नहीं है इसमें। सॉरी, मैंने शायद कुछ मिस्टेक किया, एक सेकंड प्लीज़। यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब गाइस मैं पहले ना ये देखिए, ये 1 3 और 5 जिसमें डेटा नहीं है, मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे ये फंड मैं पहले हटाना चाहता हूँ, एक सेकंड प्लीज़, 1 सेक प्लीज़, ठीक है। यहाँ तक मैं ये फंड मैंने हटा दिया, ठीक है गाइस। अब मैंने हटा दिया, और सॉरी ये भी और भी आ रहा है ना हटाने के लिए, फिर इसको भी हटा दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से कुछ फंड है जिसके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। एंड अगर आपने सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हालांकि मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ ओपिनियन ये है कि मैं सेक्टरल इन्वेस्टमेंट में से अपने आप को दूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि इस सेक्टर इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जब ये वन सेक्टर परफॉर्म कर रही होगी तो बहुत तेजी से परफॉर्म करेगा। एंड अगर वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करने लगेगा तो वो उसी सेक्टर की जो है परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन होती जाएगी। ये मैं आपको इस वाले जो है फंड में एग्जांपल से करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल टाटा में आए, आप यहाँ पे देखिए टाटा कहाँ पे है, यहाँ पे है टाटा। आपने नोटिस किया होगा कि ऊपर की जो फंड थे मोस्टली वो फंड थे जो कम उसमें टाइम का था, मतलब लेस देन 5 ईयर का था। दूसरा आईसीआईसी का देख सकते हैं, आईसीआईसी प्रूडेंशियल फार्मा है, राइट। प्रूडेंशियल आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में ये दूसरे नंबर पे है ये गाइज। तो अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिया है, क्योंकि इसका जो आप देखेंगे स्टैंडर्ड एविएशन और उससे कम है, और उससे कंपैरेटिवली सॉरी इसका ज़्यादा है। इसमें ये टफ होता है, इसी इसमें सर फ्रेंड्स काफ़ी टफ होता है इसमें डिसीजन लेना, कि ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज भी, क्योंकि सिमिलर फंड्स नहीं है जिसमें आप इजीली पकड़ सको। बट देखिए इसकी सार्पी रेशियो आप पकड़ सकते हैं, सार्पी रेशियो अच्छी है, देन आप अल्फा अच्छी जनरेट कर रहा है ये फंड, एंड ट्रेनर रेशियो इसका भी अच्छा है, इट्स गुड फंड। एंड एट द सेम टाइम आपको ये बताना चाहूँगा, इसकी रिटर्न देखिए काफ़ी अच्छी रिटर्न बना के दिया है, 2 साल में 55, वो 21 साल में 17, 55, 30, सो फैंटास्टिक, रियली फैंटास्टिक, राइट। अब मैं इसकी जो है दो सेकंड साइड में आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं आऊँगा जीरोधा की प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने जीरोधा में अकाउंट नहीं ओपन कर रखा है तो कृपया मेरे लिंक से ओपन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ गाइस, मैंने ना अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जा करके चेकआउट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। एंड इधर नीचे आते हैं, ये देखिए अभी मार्केट टेक्नोलॉजी की इसकी परफॉर्म कर रही थी, ठीक है। तो क्या सॉलिड ये भाग रहा था फंड, जैसे ही डिजिटल है जो परफॉर्म नहीं करने लगा, इसकी देखिए क्या डाउन ट्रेंड, ये तगड़ी तरीके से नीचे जाता है। तो गाइज आपको इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके हो सकता है नेगेटिव परफॉर्मेंस भी दे दे। तो ये देखिए इनमें हाई भी बताया, तो ये बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप इस तरीके की फंड से अगर बचे रहेंगे तो आपको क्या होता है कि गाइस, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फंड खराब है, मैं कह रहा हूँ कि डिजिटल में तो सबसे अच्छा फंड है ये। लेकिन क्या आप मैक्रो लेवल पे जो ट्रेंड है, क्या आप उसको पकड़ पा रहे हैं? अगर आप मैक्रो लेवल के ट्रेंड को पकड़ पाएंगे तो आप एक अच्छे से फंड में सेलेक्ट हो सकते हैं गाइस। एंड एट द सेम टाइम दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने का जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि I just want to spread awareness regarding the financial things, राइट। मैं फाइनेंशियल जो इक्विपमेंट है या जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट कर सकते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बस बने रहिए। देखिए अब इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है किन किन कंपनियों में कर रखा है, ये मैं आपको हाईलाइट करना चाहता था। इन्फोसिस लिमिटेड बहुत अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टार्बो, देखिए परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस लिमिटेड, ट्रैप्स। तो आप यहाँ पे आपने नोटिस किया ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी कंपनी है। एंड टेक्नोलॉजी कंपनी फ्रेंड्स अच्छे पैसे बनाते हैं, लेकिन इसकी जो कमी है वही है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड चलती है तो लगातार सारे के सारे गिरने लगते हैं।
तो इस सेक्टरल फंड में यही एक नुकसान होता है। एंड हो सकता है ओवरऑल और सेक्टर परफॉर्म कर रही हो, बट सी सेक्टर नहीं परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये इसमें डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक ही टाइप के सेक्टर में किया हुआ है। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू कि दैट वी शुड अवॉइड आवर सेल फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन सेक्टरल फंड। बट यस गाइज, अगर आप सही टाइम पे माइक्रो ट्रेंड को पहचान सकते हैं और इसमें आप एग्जिट सही टाइम से कर जाते हैं तो आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको इसके बारे में अवेयर किया हो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर या फिर सॉरी सेक्टरल इन्वेस्टमेंट क्या होता है एंड किन के लिए बेटर है। एंड आप अगर इसमें से सेलेक्ट करें तो क्या सेलेक्ट करने का मैकेनिज्म है। फ्रेंड्स, यहाँ तक आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर दें सो दैट कि मेरी सभी वीडियो अपडेटेड वीडियो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर कमिंग एट माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।